नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये बताइए कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रख करके ये बोल सकती हैं कि इस चुनाव में ऑल इज वेल? ना 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 ना, किसी चुनाव में भी ऑल इज वेल नहीं होता है। दिन पर दिन परिस्थितियाँ बदलती हैं, कोई नए आते हैं, कोई पुराने जाते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। 4 दिसंबर को जिस दिन चुनाव होगा वो डल जाएंगे, उसके बाद शायद हम मूल्यांकन करने की एक स्थिति में होंगे और 8 को तो रिजल्ट निकलेगा, तब बता जाएगी। चुनौती तो है ही है। चुनौती आपने कहा है, डर भी लग रहा है क्या ना इस बार, क्योंकि चौथी दफा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस चुनाव में जा रहे हैं, भले ही चौथी बार जा रहे हों, लेकिन अपना सर उठा कर जा रहे हैं। इस विश्वास से जा रहे हैं कि जो 15 सालों में हम लोगों ने काम किया है, ईमानदारी से किया है, वो सबके सामने है, जनता फैसला करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो काम है ये आपने 3 और चुनाव में भुना चुकी है? नहीं। इस बार महंगाई बहुत बहुत अहम और बड़ा मुद्दा है। तीनों बार ऐसा नहीं हुआ है। तीनों बार, पहली 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स तो नहीं हुए थे, कितने अच्छे हुए, शक्ल बदली उन्होंने। महंगाई ज़रूर है, एक मुद्दा है, लेकिन ये पूरे देश में हो रही है। क्या मुझे बताइए कौन सा प्रांत है जो कह सकता है कि हमारे यहाँ महंगाई नहीं है? है सब जगह, वही दिल्ली में है। क्या आपको लगता है शीला जी कि अगर शीला दीक्षित चुनाव हारेंगी तो केंद्र के कारण, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और उस जो महंगाई का मुद्दा है उसके कारण, और जीतेंगी तो शीला दीक्षित अपने कारण से? ऐसा नहीं है, ऐसी सोच नहीं है। यहाँ केंद्र बसता है, यहाँ के ऑफिसेज यही है, मिनिस्ट्री यही है, सब कुछ यही है। लेकिन दिल्ली के लोग जो है वो केंद्र के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, दिल्ली सरकार की लेजिस्लेटिव चुनाव में अंतर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी के दिमाग में वो मिक्सअप नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए शीला जी कि चौथी दफा चुनाव में जाना और एंटी इनकम्बेंसी, मतलब केंद्र की भी एंटी इनकम्बेंसी का भुगतान आपको भरना पड़ेगा और दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी, इसका डर तो आपको कहीं ना कहीं सता रहा होगा। क्यों आप एंटी इनकम्बेंसी कहती हैं? किस चीज़ की एंटी इनकम्बेंसी? पहले तो मुझे ये बताइए, क्या हमने गलत काम किया? क्या दिल्ली की प्रगति विकास हुआ? आज दिल्ली में आमदनी सबसे ज़्यादा है, खुशहाल नगरी है। जो यहाँ दिल्ली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता है, और लोग चले आते। क्यों? खुशहाली है, सुकून है, रहने के लिए जो सुविधाएं आम आवाम को चाहिए होती है सब है। लेकिन यही बात अगर आप अरविंद केजरीवाल से पूछें तो वो कहते हैं कि उन्होंने किया क्या है, 4-5 बना दिए फ्लाईओवर्स, कुछ सड़कें बना दी, उसके नीचे आप जाइए तो पता चलेगा कि झुग्गियों की क्या हालत है, लोग किस हाल में रह रहे हैं। सैनिटेशन नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इनफैक्ट उनका कहना है कि अगर चौतरफा विकास हुआ होता तो आम आदमी पार्टी जिंदा ही क्यों होती? जिंदा है, बस जवाब में आपको नहीं ना। आई एम सॉरी, केजरीवाल जी के ऊपर टिप्पणी करना कोई मैं नहीं समझती हूँ कि ज़रूरी है। उनका मैं इतना जानती हूँ, कभी हज़ारे के पास गए, कभी लोकपाल लेकर आ गए, फिर हम तो कभी पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम तो सुधार करने आए हैं, हम तो करप्शन नहीं करते। इतना करोड़ों रुपया जो रोज़ अखबारों में स्वयं ही शायद निकालते हैं, इतना करोड़ मिले वहाँ से मिला, तो ये करप्शन नहीं है? क्या है? प्लीज़। तो और केजरीवाल जी का क्या है? ये बात सही है, हमें भी मालूम है कि झुग्गियाँ हैं, हमें ये मालूम है। और वो 4 फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, कितने गिने भी हैं उन्होंने 4 फ्लाईओवर्स। ऐसे ही बोल देना तो मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। लेकिन वो तो अपने आप को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि इसलिए, और कहते हैं कि जनता में जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें 28% वोट आम आदमी पार्टी को और 27% वोट कांग्रेस को और बीजेपी को मिल रही। सर्वेस तब से ही होते हैं जब कैंडिडेट्स आ जाते हैं, मैनिफेस्टोज आ जाते हैं, लोग वाकई में जंग में आ जाते हैं, क्या क्या किसकी नीति होगी। इस वक्त का सर्वे का कोई मायने नहीं है मैडम।
किस बुनियाद पे 27%, किस बुनियाद पे 20%, किस बुनियाद पे 2%? बुनियाद तो कोई होनी चाहिए। आई डोंट टेक दम सीरियसली। हम अपने काम में लगे हुए हैं, उसी में लगे रहेंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली का विकास किया है, दिल्ली को आगे बढ़ाया है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी ले आए हैं, मेट्रो ले आए, अच्छा एयरपोर्ट ले आए, इत्यादि इत्यादि, तो उस विश्वास पर हम जा रहे हैं। हम किसी के कहने पर ना चुनाव छोड़ेंगे और ना घबराएंगे। जितने सालों से आप राजनीति में हैं उतने शायद केजरीवाल जी की उम्र होगी, लेकिन वो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। आपके ऊपर वो कहते हैं, मैं रोज उनको चुनौती देता हूं कि शीला दीक्षित जहां से खड़ी होंगी मैं वहीं से खड़ा होऊंगा। तो आपको थोड़ा अटपटा तो लगता होगा ना कि ये क्या है? मुझे सीरियस नहीं लगता है, अटपटा नहीं। अधिकार है सबका, जहाँ से खड़ा होना चाहे, जो बोलना चाहे। इस देश में कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, और कहने दीजिए उनको, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कहेंगे। अगर वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और कह रहे हैं कि डंके की चोट पे कहते हैं कि जहां जहां से शीला दीक्षित लड़ेंगी मैं वहां वहां से लड़ूंगा, 70 सीटों में लड़ेंगे। लेकिन शीला वो आपका कितना % आपका खुद का वोट काटेंगे? मैं उनका मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ, अभी कोई भी नहीं कर सकता है। वो अपना ही मूल्यांकन जरूर कर रहे हैं। हम लोग इस हैसियत में नहीं है कि हम उनका मूल्यांकन ऐसे क्यों बोल रही है कि आप उनकी है? आप नहीं है ही नहीं, वाकई में नहीं है। पता तो चले ना क्या है। मेरे साथ आके डिबेट कर दो, कोई चिट्ठी मेरे पास नहीं आई है। मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। इतने करोड़ रुपए हांगकांग से आ गए, इतने करोड़ रुपए फला अमेरिका से आ गए, इतने करोड़ रुपए, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे है? तो उनका पता तो चले ना। मैं नहीं समझ पा रही हूँ उनको, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिल्ली में समझ पा रहा है। हाँ, मीडिया ज़रूर समझ रहा है। ये बताइए, आपने कहा कि उनकी कोई चिट्ठी आपके पास नहीं आई डिबेट करने के लिए। क्या केजरीवाल अगर डिबेट के लिए आपको चिट्ठी देते हैं, और तो क्या शीला दीक्षित उनके साथ डिबेट करने को स्वीकार करेंगी? पहले तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐलान किया जाए बिना दूसरे के पता हुए या इजाज़त लिए, ये कहाँ तक ठीक है या नहीं है? आप अखबार में दे देते, फॉर्मली आपके पास आते हैं, मैं उसका जवाब तब दूंगी जब आए तो। और कहाँ करेंगे, क्या कर। अब उन्होंने कह दिया हम तो असेंबली सेशन करा करेंगे रामलीला ग्राउंड में। मालूम है उनको कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही पार्लियामेंट बैठती है, असेंबली में ही सारे देश भर में असेंबलीज बैठती हैं। राजनीति जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो जब कभी यदि होगा तब फैसला किया जाएगा, देखा जाएगा। उन्होंने एक चीज़ और कही, और बहुत उसको जोर शोर से कह रहे हैं कि शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डर गई हैं। अगर डरी नहीं होती तो उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को फ़ोन किया और ये समझने की कोशिश की कि लोकायुक्त क्या होता है, मुझे ज़रा ठीक से समझाओ। आपने बहुत मजाक की बात करी। ना तो मैं किसी उनके कार्यकर्ता का जानती हूँ, और लोकायुक्त दिल्ली में है। अगर जो मैं नहीं जानूंगी कि कौन लोकायुक्त हैं तो कौन जानेगा? प्लीज़ इतनी अकल आप भी मुझे देंगी कि मैं किसी को क्यों करूँगी। अगर जो मुझे फ़ोन ही किसी को करना है तो उनके हेड को या उनके उसमें किसी आम आदमी के पार्टी के आदमी को कर दिया, क्यों करूँगी भाई? ये पूछने के लिए कि लोकायुक्त क्या होता है, जब लोकायुक्त दिल्ली में है। अच्छा शीला जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी को आप कितना सीरियसली लेती हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर था, वो आज मेरे साथ खड़ा है। हमने सबकी राजनीति की है, हम किसी एक विशेष वर्ग की ना राजनीति करते हैं। हमारे लिए सब आवश्यक है। नरेंद्र मोदी गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के नाम पर ठप्पा लगाए चल रहे हैं, मतलब कि गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। आप खुद भी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, 4थी दफ़ा जा रही है, वो भी 3 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे। आपको क्या लगता है कि वो क्या गुड गवर्नेंस है? दैट इज वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। सीट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई हैं, कब तक कांग्रेस की सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी?
दिवाली के बाद हो जाएंगी, वेल बिफोर वो द लास्ट डेट फॉर दिस थिंग। कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। 70 सीट्स हैं यहाँ पर आजकल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह के चल रहा है, हम कर लेंगे। क्या जो एमएलए ऑलरेडी जीते हुए हैं क्या वो बदले जाएंगे? इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कितने बदले जाएंगे कितने नहीं। पिछली दफ़ा बदले थे हमने 3-4, अब की बार भी हो सकता है बदले ना बदले, ये कहना बड़ा। लेकिन क्राइटेरिया क्या क्या होगा आपका? क्राइटेरिया पहला तो हमारा अवेलेबिलिटी होती है, दूसरा ये होते हैं द रिकॉर्ड शुड बी क्लीन, शुड नॉट बी अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये 2 क्राइटेरिया, बाकी तो जीत हार तो। जब पहली दफ़ा शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी तो प्याज ने शीला दीक्षित को हंसाया था। उस वक्त प्याज का एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था प्याज की महंगाई का, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था शीला दीक्षित के चुनाव जीतने के लिए। प्याज अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्या इस बार प्याज शीला दीक्षित को रुला रहा है? नहीं रुला रहा है, क्योंकि प्राइसेस डाउन हो रही हैं। कारण उसके सबको मालूम है, वर्षा हो गई, आ नहीं सके वगैरह वगैरह। उस वक्त केवल एक प्याज नहीं था, आपको याद आता है प्याज, मैल गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस थी। ड्रॉपसी की कितनी डेथ्स हुई थी, क्या था दिल्ली का हाल, एनवायरनमेंट कैसा ख़राब था, क्या बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्या करा था उन्होंने? तो उनकी मैल गवर्नेंस थी। प्याज तो एक लास्ट रिजॉर्ट शायद बन गया। आपको आजकल प्याज बहुत गिफ्ट में आ रहे हैं, देखा एक फोटो छपी कि विजय जॉली जो है प्याज कोई नहीं ला रहा है, सिर्फ विजय जॉली जी जाए, क्योंकि जॉली है, जॉली गुड फेलो है, ले आए। आपने एक्सेप्ट किया? मैंने किया और मैंने सबको बांट दिया, प्याज बांट दिया। अच्छा शीला जी, ये बताइए कि कांग्रेस में इनर पार्टी जो है उसमें राइवलरी, हमेशा लोग बोलते रहे कि शीला दीक्षित वर्सेस जेपी अग्रवाल, दिस वर्सेस अजय माकन, ये सब चीज़ चलती रही। क्या आपको लगता है कि अब सब में सीज फायर हो चुका है? देखिए, जब हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हुई है, न केवल असेंबली के चुनाव की, पर 6 महीने डाउन द लाइन केंद्र के चुनाव की, द कांग्रेस ऑलवेज गेट्स टुगेदर। हो तो हमारे मतभेद हो रहते हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, अप्रिसिएशन भी होता है, बट देयर इज़ नो सीरियस डेंजर, या कि भाई हमारे में इतना तनाव है। वो हमसे ज़्यादा तो जो मुझे अखबारों से एहसास होता है, असलियत मुझे मालूम नहीं है। एंड आई होप दे आर टुगेदर, दैट देयर इज़ अ लॉट मोर कन्फ्यूजन देयर। पिछली दफ़ा जब इनकी सरकार थी 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, और अब की बार एक पीसीसी हो गया, एक सीएम हो गया, ये भी चल रहा है उनका। तो दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स, दैट्स ऑल। मोदी जी आपको रिबन काटने वाली मुख्यमंत्री बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब देखो तो वो रिबन काटती हुई उनकी फ़ोटो छप जाती है। वो उनकी आदत है, वो सब चीज़ सब लोगों का इसी तरह से टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन उनको और आपको भी मैं कहना चाहती हूँ कि रिबन तभी काटा जाता है जब कोई काम संपन्न हो जाता है, ऐसे नहीं रिबन खड़े हुए काटते हैं। और अगर जो हम सिर्फ रिबन ही काटते होते, कुछ काम ही ना किया होता, तो 15 साल हमारी सरकार 3 मरतबा न चुनी गई होती। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी या इलेक्शन में वैसा मान रहे हैं कि उनसे ही आपकी लड़ाई है, या आपको आम आदमी पार्टी को भी आप कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स दे रहे हैं? देखिए, जब आप उसमें जाते हैं, बीएसपी भी आ रहा है, एनसीपी ने अनाउंस करा वो सब करेंगे, केजरीवाल हैं और मिस्टर वो बीजेपी है और हम हैं, 5 पार्टीज़ हैं। तो अब देखिए कौन किस। हाँ, वो सैड भी आ गया है, सैड ने ब्रेकआउट कर लिया है, बीजेपी से समझौता उनका टूट गया, वो भी है। तो लेट अस सी, देते हैं क्या, जब टिकट्स डिक्लेयर होंगे ना तब जाके पता चलेगा एक्चुअली क्या है। हर्षवर्धन जी जो कि अब बीजेपी के कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर का, उनका भी एक साफ सुथरा चेहरा और एक ईमानदार चेहरा है। बीजेपी ने इस बार ताल ठोक के कहा, और खास करके उनके लीडर्स, कि इस बार नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी डेफिनेटली दिल्ली में जीत के आ रही है। तो भावना है, दे वेलकम टू इट। पर मैंने फिर दोहराऊंगी, बार बार कहूँगी कि वो तो जनता तय करेगी ना। मोदी जी
मुख्यमंत्री बनेंगे या हर्षवर्धन जी बनेंगे, तो आए, बिल्कुल आए। और हम सबको अधिकार है। आपको जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि कितना असर किसका हुआ और क्या पैमाने पर लोगों ने अपना वोट डाला। बीजेपी बार बार ये कह रही कि इस बार तो किसी भी तरीके से हमें दिल्ली जीतना है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को जीतना है तो दिल्ली जीतना है। किसी भी तरीके से ना, व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी तरीके से? जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वही तो जीतेंगे ना। वही मतलब इलेक्शन कैंपेन करके हाँ करें ना, वो तो सभी करेंगे। अंत में क्या होता है, एक्चुअली दैट इज द टेस्ट। किसी ने ये नहीं सोचा था कि तीसरी दफा कांग्रेस जीतेगी। बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, डर लग रहा था सबको कि पता नहीं अब तो कैसे आई ना, और फुल मेजॉरिटी से आई है। तो अंत में शीला दीक्षित क्या ये कहेंगी कि बीजेपी ने अगर दिल्ली जीता तो नरेंद्र मोदी की जीत है, और अगर शीला दीक्षित हारती हैं तो ये कांग्रेस की हार है या शीला दीक्षित की हार है? डेफिनेटली शीला दीक्षित और कांग्रेस जो दिल्ली के है, सारे देश भर की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ज़रूर समझ ले कि हाँ वो दिल्ली जीते तो सारा देश जीत गया। हमारे यहाँ ऐसी सोच नहीं है। तो ये थी आमने सामने में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।